मुझे पता है, मुझे तो रिच फैमिली ही मिलेगी क्योंकि मैं अपने क्लास की सबसे टॉप स्टूडेंट हूँ। मैं रिच फैमिली में जाना ही डिजर्व करती हूँ। हाँ क्या, पुअर फैमिली? पर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये पक्का कोई मिस्टेक होगा या फिर कोई ग्लिच होगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सोनी, ये कोई मिस्टेक नहीं है, तुम्हें इसी फैमिली में जाने के लिए चूज किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रिच फैमिली में जाना चाहती हूँ। मैं पुअर फैमिली में सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी। पर सोनी, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगी तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम सर्वाइव कर पाओगी या नहीं। हाय सोनी, वेलकम टू द फैमिली। हाँ, आप मजाक कर रहे हो है ना? मजाक? कैसा मजाक? इनफैक्ट हम तो बहुत ज्यादा खुश है कि तुम हमारे घर में आई, हमारी बेटी बनके। वेट, पहली बात, आपकी ये मीठी मीठी बातें करने से मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। और दूसरी बात, क्या मुझे सच में इस छोटे से घर में रहना पड़ेगा और आप लोगों के जैसे ये पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे? ओह गॉड। हाँ, ये मेरा रूम है। लाइक सीरियसली, ये तो डॉग हाउस से भी छोटा है। मैं इसमें कैसे रहूंगी? सोनी, तुम्हें अपना रूम पसंद तो आया ना? और ये देखो, ये टी शर्ट मैंने अपने हाथों से बनाया है और इस पे हमारी फैमिली का नाम भी है। हाँ, ये टी शर्ट, ये आज के जमाने में ऐसी टी शर्ट कौन पहनता है? इसे तो अगर मैं किसी भिखारी को फ्री में भी दूं तो वो भी ना ले, मैं तो दूर की बात। हाँ हे, ये तुमने मुझे कैसी फैमिली दी है? वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा मीन हैं। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया और वो बच्चे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। मुझे नई फैमिली चाहिए। क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? पर उन्हें देख के तो लगता नहीं है कि वो ऐसे इंसान होंगे। बट डोंट वरी, मैं उन दोनों पे केस करूंगा और मैं तुम्हें अभी के अभी एक नई फैमिली देता हूँ। ओह वाओ, फाइनली मुझे रिच फैमिली मिल गई। हाँ, ओह वाओ, आप लोग मेरे न्यू पेरेंट्स हो ना? आप लोग मेरी पहली वाली फैमिली से लाख गुना अच्छे हो। चुप, एकदम चुप। कितना बोलती हो तुम? और ये सिस्टम वालों को क्या हो गया है? इस बार उन्होंने हमें कैसी लड़की दी है? क्या? मेरी नजरों से अभी के अभी एकदम दूर चली जाओ, मैंने कहा जाओ। हाँ, ये फैमिली थोड़ी गुस्से वाली है, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये लोग रिच तो है और मुझे इतने बड़े महल जैसे घर में रहने को भी मिल रहा है। सुनो, अगर तुम्हें डिनर करना है तो जल्दी से ये कपड़े पहनकर नीचे आओ, वरना तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। क्या? पर मुझे डिनर करने के लिए ऐसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? हाँ, ओ माय गॉड, मेरी इस फैमिली के पास तो पहले से ही इतने सारे बच्चे हैं। चाइल्ड नंबर 22, जल्दी से अपने 21 भाई बहन से मिल लो। वेट, ये चाइल्ड नंबर 22 क्या होता है? मेरे पास मेरा नाम है, आप सिंपली मुझसे मेरा नाम पूछ सकते हो। चुप, यहाँ पे बिना परमिशन के बोलना अलाउड नहीं है। जितना बोला गया है बस उतना करो, समझ गई? ओके। हे, तुम्हें नहीं लगता हमारी मॉम डैड कुछ ज्यादा ही खड़ूस है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम डैड के बारे में ऐसा बोलने की? तुम अपनी औकात मत भूलो। वो तो शुक्र मनाओ मॉम डैड का जो वो तुम्हें इस घर में रहने दे रहे हैं, वरना तुम जैसों की तो औकात भी नहीं है हमारे घर में रहने की, गवार कहीं की। हाउ डेयर यू, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझ गई? ओ प्लीज, तुमसे बात करना भी कौन चाहता है? हम तो तुम्हारे जैसों की मुंह भी ना लगे, बात तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, जस्ट बिकॉज तुम इस महल जैसे घर में रह रही हो इसका ये मतलब नहीं है कि ये घर तुम्हारा हो गया। ये घर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, समझ गई? मॉम डैड, आपके 21 बच्चों ने मिलकर मुझे परेशान किया हुआ है। उन्होंने मेरा रूम गंदा कर दिया, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए और तो और मेरे पीछे इतने सारे चूहे भी छोड़े। हाँ तो हम क्या करें? आप क्या करोगे? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। वो सारे मुझे परेशान कर रहे हैं। वो सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मेरे पास इतना फालतू का टाइम भी नहीं है कि मैं ये सब देखूं। अगर तुमसे ये सब नहीं झेला जा रहा है तो तुम अभी कभी यहाँ से जा सकती हो। वैसे भी हमें तुम्हारी जैसी बदसूरत, बदतमीज और बददिमाग लड़की की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको, जाते जाते हमारा दिया हुआ ये कपड़ा हमें वापस करके जाओ, समझ गई? हे, मैं चाहती हूँ तुम मुझे फिर से एक नई फैमिली दो। क्यों? इन लोगों ने भी तुम्हें बहुत परेशान किया क्या? हाँ, इन लोगों ने भी मुझे बहुत परेशान किया। मैं चाहती हूँ तुम मुझे कोई ऐसी फैमिली दो जो रिच भी हो और काइंड भी। मैं तुम जैसे बच्चों को अच्छे से जानता हूँ, तुम क्या करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए अब मैं तुम्हें कोई भी फैमिली नहीं दूंगा। क्या? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पर मैंने तो कर दिया क्योंकि तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था। और हाँ, तुम्हें अब यहाँ पे कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा, तुम जा सकती हो। एक्सक्यूज मी, क्या आपको बच्चे चाहिए? हट जाओ हमारे रास्ते से, हमें नहीं चाहिए। ओके। हाँ, आपके पास तो बिल्कुल भी बच्चे नहीं होंगे। क्या आप मुझे अडॉप्ट करना चाहते हो? दूर हटो, ये क्या पागलपन है? तुम्हें कौन अडॉप्ट करेगा? शकल देखी है तुमने अपनी? हाँ, ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है? इस छोटे से बच्चे को ऐसे रोड पे छोड़ दिया रहने को। मुझे भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, किचन में जाकर चुपके से कुछ खा लेती हूँ, किसी ही पता चलेगा। हाँ। हे, कौन है यहाँ पे? डैड, मेरा मतलब है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैं आपको क्या बोलूँ। इट्स ओके, तुम मुझे डैड बोल सकती हो। वैसे तुम्हें नई फैमिली नहीं मिली क्या? नहीं, बट इट्स ओके। वैसे भी मुझे कोई न्यू फैमिली नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ, यू नो। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। सच सच बताओ, क्या तुमने आज दिन भर में कुछ खाया है? ओफो, ये लड़की भी ना, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ गरम गरम बनाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है तुम्हें जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे पेट को तो है ना। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। और हाँ, तुम्हें आज के बाद जब भी भूख लगे तुम यहाँ पे आराम से आ सकती हो। तुम्हारे लिए ये किचन हमेशा खुला है। ओके, थैंक यू। मैंने इनके साथ इतना बुरा किया, फिर भी इन्होंने मुझे खाना खिलाया, मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया। क्या ये लोग मुझे फिर से अडॉप्ट करना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है।
हे, तुम फिर से आ गई। अब मुझे मेरी पुरानी फैमिली वापस चाहिए जो पुअर थे पर अच्छे थे। फाइनली तुम्हें रियलाइज हो ही गया। रियलाइज हो गया? क्या रियलाइज हो गया? यही कि तुम्हें जो फैमिली मिली थी वही तुम्हारे लिए बेस्ट थी। तुम्हें पता है सभी बच्चों को उनके जरूरत के हिसाब से उन्हें फैमिली दी गई थी। पर अब मैं उनके पास वापस जाऊंगी तो वो मुझसे नफरत करेंगे, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें उनके पास वापस जाना चाहिए। सच में? हाँ, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। मॉम, डैड, मुझे नहीं पता आप लोग मुझे यहाँ पे देख के खुश हो या फिर नहीं, पर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि आप लोग मुझे देखकर खुश हो। मैं तो बस ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ जो भी किया या फिर आप लोगों को जो भी बोला उसके लिए आई एम सो सॉरी। और तुम यहाँ आओ। हाँ, नो वे, आपने मुझे हक किया। नहीं, मैं ये हक डिजर्व नहीं करती हूँ। सोनी प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती हो। आप दोनों ने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया, आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? सोनी, हम तो तुमसे कभी गुस्सा थे ही नहीं, हम तो बस थोड़े से सैड थे क्योंकि हम तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। पर तुम चिंता मत करो, मैंने बहुत सारी साइड जॉब्स ली है, मैं तुम्हारी सारी विशेष को पूरा करने का कोशिश करूंगा। और सोनी, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और हाँ, हम बहुत ज्यादा खुश है कि तुम हमारे पास वापस आई। मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ थी, मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली थी फिर भी मैं खुश नहीं थी। थैंक यू सो मच, आप दोनों बेस्ट हो।